दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं? नहीं। 25-30 के आसपास। सीबीआई की इंक्वायरी कराओ, अगर वो कातिल है तो बेशक उसको फांसी दे दी जाए। An incident that had garnered many headlines in 2015 has finally seen its end. पूरा नाम रविंद्र है। आज का स्टोरी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि 2008 से लेकर 2015 तक बहुत सारे बच्चों का रेप एंड मर्डर किया करता था। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट हॉरिफाइंग सीरियल किलर। सो लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार का जन्म 1991 में उत्तर प्रदेश के बुडौन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके फादर एक प्लम्बर थे और उसकी माँ एक हाउस हेल्पर का काम किया करती थी। किसी भी बच्चे को उसके ग्रोविंग ईयर्स में माँ बाप की मतलब अटेंशन और प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन रविंद्र के केस में ऐसा नहीं था। क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे तो वो पैसे कमाने के लिए दिन दिन भर बाहर घर से बाहर काम किया करते थे, जिसके कारण वो रविंद्र को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। और कुछ सालों बाद रविंद्र ने अब स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन रविंद्र का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और क्योंकि हम लोग 90s की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसे छोटे जगह पे एजुकेशन को मतलब उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। इसी कारण रविंद्र ने मतलब स्कूल जाना सब छोड़ दिया था। और क्योंकि उसके पेरेंट्स भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसी कारण वो रविंद्र को इंकरेज भी नहीं करते थे क्लासेस अटेंड करने के लिए। रविंद्र की एक बात थी, वो बचपन से ही लोगों से दूर रहा करता था एंड बचपन में पेरेंट्स से नेग्लेक्ट करने के कारण उसे सोशलाइज होना, लोगों से अपने नए नए दोस्त बनाना, ऐसे ही मतलब ज़्यादा बातचीत करना उसे कहीं ना कहीं वो अवॉइड करता था या फिर उसे आता ही नहीं था। और जब वो स्कूल गया तो उसके पास मौका था ये सब करने का, लेकिन उसने अपने मर्जी से ये मौका ठुकरा दिया। और फिर स्कूल छोड़ने के बाद रविंद्र वॉज बैक टू स्क्वायर वन। अब न ही फिर से उसके पास कोई दोस्त थे बातचीत करने के लिए और न ही उसके पेरेंट्स उसे टाइम देते थे। इसी कारण रविंद्र फिर से अकेला पड़ गया था। और रविंद्र का पर्सनालिटी उसने अपना एक एंटी सोशल पर्सनालिटी बना लिया था। वो रेयरली ही लोगों से बातचीत किया करता था। अगर उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तभी लोगों से बातचीत किया करता था। कुछ साल बुदौन में बिताने के बाद रविंद्र अब 17 साल का हो चुका था और उसे अपना पेट पालने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग हिज मतलब नीड्स। उसके नीड्स मतलब वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और इसी कारण से रविंद्र ने अब जॉब्स ढूंढना शुरू की। एंड क्योंकि रविंद्र पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने अप्लाई तो किया था, लेकिन उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। देन रविंद्र ने उसके बाद और जॉब्स जैसे कि लेबरर, मैकेनिक, ऐसे जॉब करने का सोचा। लेकिन बुढ़ौन इतनी छोटी जगह थी कि वहाँ पे ऐसे जॉब्स भी मिलना बहुत मुश्किल था। सो इसीलिए रविंद्र ने दिल्ली आने की सोची, क्योंकि दिल्ली एक बड़ी जगह है तो वहाँ पे उसे रोज़गार मिल सकता था। सो इसीलिए 2007 में रविंद्र बुडौन से दिल्ली आ जाता है। एंड लकली वहाँ दिल्ली आते ही उसे एक लेबरर की जॉब मिल जाती है एंड साथ में उसे वहीं के एक स्लम एरिया में रहने के लिए एक घर भी मिल जाता है। लेबरर का काम हर रोज़ तो होता नहीं है, तो जिस दिन उसे काम नहीं मिलता था देन उस दिन वो और जॉब्स जैसे कि ड्राइवर, मतलब होटल में जैसे वो बर्तन साफ करने वाले, ऐसे जॉब्स भी कर लिया करता था। अगर कुछ लोग को आपने में से नहीं पता हो तो लेबरर के बीच में सुबह में काम करना और रात को दारू पीकर टल्ली होकर सो जाना, ये एक बहुत ही कॉमन बात होती है। और क्योंकि रविंद्र भी वैसे ही इन्वायरमेंट में चल रहा था तो उसने भी दारू पीना शुरू कर दिया था। लेकिन रविंद्र की एक और बुरी आदत थी। रविंद्र ऑब्स्सीन पिक्चर्स देखा करा करता था। एंड ऑब्स्सीन पिक्चर्स का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। सो रविंद्र इज़ लाइक कि वो रात को मतलब दारू पीता और ऑब्स्सीन पिक्चर्स देखता। एंड धीरे धीरे हाँ तो तब होने लगी जब उसने उस ऑब्स्सीन पिक्चर्स में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी देखना शुरू कर दिया। एंड वो चीज़ उसके माइंड में ऐसे बैठ गई थी
कि एट द पॉइंट तक बैठी थी कि उसे अब ये सब खुद एक्सपीरियंस करने का मन करने लगा था। और जैसे जैसे रविंद्र के दिन बीतते जा रहे थे तो उसे वो डिजायर्स मतलब बहुत पीक पे आने लगे थे, एंड ओनली थिंग वाज स्टॉपिंग हिम, जो कि ये करने से उसे रोक रहे थे, वाज हिज फियर। लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ पे और दिन तक रहा उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर लिया था। एंड ड्रग्स का नाम मुझे पता नहीं, शायद बीबीसी के आर्टिकल में था, आप देख सकते हैं। तो उस ड्रग्स लेने के बाद उसे एक ऐसा ही हाई फील होता था कि उसे जो कर बच्चों के साथ उसे जो कुछ करने के डिजायर्स थे वो एकदम पीक पे आ जाते थे। और इसी तरह 2008 को समयपुर बदली एरिया में उसने एक लेबरर की छोटी सी बेटी को अपना पहला शिकार बनाया था। उस टाइम पे वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा था, तो सभी लेबरर्स मतलब टेंट के हट्स बना के उसी हट्स में रहा करते थे अपने फैमिली के साथ। तो उसी में से एक लेबरर अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अपने हट में सो रहा था। लेकिन रविंद्र की नज़र उस बच्ची पे पड़ गई थी, और क्योंकि रविंद्र उसे 5-6 दिन से स्टॉक कर रहा था तो उससे उस लेबर की और उस बच्ची की पूरे पैटर्न के बारे में पता था। सो इसी कारण से जब सभी लोग सो गए थे तब रविंद्र आता है और उस बच्ची को अपने उसके पापा के बगल से ऐसे उठा कर ले जाता है। एंड उस बच्चे की एज ग्रुप बताई जाती है 6 से 12 के बीच में, तो सोच सकते हो कितनी छोटी सी बच्ची थी। एंड जब वो बच्ची को उठा कर ले जा रहा था तो वो मतलब आधी नींद में थी, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुली देन उसने देखा कि द मैन हु इज़ होल्डिंग हर इज़ नॉट हर डैड। उसके बाद उसने अपने पापा को बुलाना पुकारना शुरू किया, क्योंकि उसे वो जान गए थे कि ये कोई जो मुझे ले जा रहा है, मतलब वो गोदी में उसे ले जा रहा था कि ये एक अनजान व्यक्ति है। तो उसने अपने पापा को बुलाना शुरू किया, बट रविंद्र ने उसके मुंह को ऐसे इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। और रविंद्र उसे बहुत दूर एक सुनसान जगह पे ले गया। एंड वहाँ पे उसने उस बच्ची के साथ वो किया, मतलब जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एंड यू कैन इमेजिन दैट ही वाज फुलफिलिंग हिज फैंटेसीज, जो उसके बच्चे के साथ करने की फैंटेसी थी वो उसी को पूरा कर रहा था। एंड जैसे वो बच्ची मतलब चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो रविंद्र को उस पर कोई दया नहीं आ रही थी, उसे और मतलब मज़ा आ रहा था उसके चिल्लाने से। तो उसके बाद उसने उसे बहुत मारना शुरू किया ताकि वो और चिल्लाए। और जब मतलब कुछ देर बाद उसने उस बच्ची को मार दिया। एंड उसके मतलब उसका दिमाग इतना ख़राब हो चुका था कि उसने उसके बॉडी के साथ, उसे मारने के बाद भी उसके बॉडी के साथ 2-3 दिन तक अपने मतलब अपना पूरा, जब तक उसका मन नहीं भर गया तब तक उसने उसकी बॉडी का यूज किया और फिर उसे फेंक दिया। एंड यू कैन इमेजिन कि उसका माइंड कहाँ तक ख़राब हो चुका था। एंड द सैड थिंग हेयर वाज कि रविंद्र की किलिंग स्पिरिट की ये बस शुरुआत थी। सो पूरे दिन काम करने के बाद रविंद्र रात शाम को घर आता और नशे करता। नशे करने के बाद शाम को अराउंड 8 बजे वो सोने चला जाता था, और रात में जब उसकी नींद खुलती तो वो दोबारा अपने शिकार के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता था। पूरी रात जब तक वह जग सकता था तब तक वह अपने गली मोहल्ले मतलब स्लम्स में घूमता और बच्चों को देखता और उन्हें अगवा कर लेता, जिस पर मतलब हिज आइज ऑन। रविंद्र रात को निकलता था क्योंकि उससे ताकि उसे कोई पहचान ना पाए और वो कभी पकड़ा ना जाए। और वो लिटरली बच्चों को अपने माँ के बगल से उठा कर ले जाता था। और वो बच्चों को उठाने के बाद मतलब बहुत 30-40 किलोमीटर दूर तक बहुत दूर चला जाता था सुनसान जगह पे, ताकि वो जब बच्चे चीख के चिल्लाए तो उनकी आवाज़ उनके पेरेंट्स तक ना पहुंच पाए। और फिर वो उनके साथ अपने डिज़ायर्स पूरी करता था। और जो बच्चे ज़्यादा पहले चीखते चिल्लाते थे तो वो पहले उन बच्चों को मार देता, फिर उनकी बॉडी के साथ
वो अपनी डिजायर्स को पूरा करता था। यू नो हाउ सिक वाज फ्रॉम हिज माइंड। एंड ड्यूरिंग दिस होल थिंग रविंद्र को कभी भी उन बच्चों पे दया नहीं आती थी। वो लिटरली एक ऐसा इंसान बन गया था जिसके अंदर एम्पैथी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। एंड जब भी रविंद्र के पास ऐसे पैसे आते तो वो फिर से दारू खरीदता और मतलब फिर से बच्चों को ढूंढने जाता। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूड। एंड इतना सब सुनने के बाद तुम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि इतना सबको वो मार रहा था तो पुलिस उस समय क्या कर रही थी। सो रविंद्र मतलब दिमाग बहुत लगाता था। उसने अपने विक्टिम्स को जो थे वो बहुत ही क्लेवरली चूज़ करता था। वो जहाँ स्लम्स एरिया में जहाँ मतलब बहुत गरीब के घर से जो बच्चों को उठाता था ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। मतलब और वो तो लोग तो जाते ही नहीं थे कंप्लेंट कराने की, बहुत गरीब से चुनता था। और रविंद्र जब भी घर से निकलता था तो वो अपने साथ साथ कैंडीज और पैसे कुछ लेके निकलता था ताकि उन पैसों से वो बच्चों को अपने मतलब लालच देके अपने पीछे पीछे बुलाए और फिर उसे किडनैप कर लेता था। और जब कभी भी वो एक मतलब अलोन कोई बच्चे को दिखता था देन वो उसे ऐसे ही अगवा कर लिया करता था। कितनी बार तो ऐसा होता था कि बच्चों के पेरेंट्स पुलिस में रिपोर्ट लिखाने तक की नहीं सोचते थे, और अगर रिपोर्ट लिखवा भी देते थे तो पुलिस को कभी बच्चों की बॉडी ही नहीं मिलती, और जब बच्चों की बॉडी ही नहीं मिलती तो केस आगे ही नहीं बढ़ पाता था। और इन सब क्राइम जैसे जैसे रविंद्र अपना क्राइम कर रहा था वो हर एक क्राइम के बाद एक बहुत ही क्राइम करने में माहिर हो जा रहा था। और जैसे जैसे साल बीतते गए उसके क्राइम्स का नंबर बहुत बढ़ता गया और उसके अंदर हैवानियत भी बढ़ती गई। जब भी वो बच्चों को मारता तो बच्चे चिल्लाते, उसके सामने जिंदा छोड़ने की भीख मांगते। लेकिन रविंद्र के अंदर दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। और जैसे जैसे साल बीतते गए उसके पाप का घड़ा भरता गया और साथ में उसे घमंड भी होता गया कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन समवेयर अराउंड 2013 जिस एरिया में उसने क्राइम कमिट करे थे तो उस साइड में अफवाह फैलने लगी कि कोई बच्चों को अगवा कर रहा है। सो इसलिए वहाँ के लोग सब आराम मतलब चौकन्ना हो गए और साथ में बच्चों को कम बाहर निकलने लगे और मीडिया तक में खबर आ गई थी। तो रविंद्र ने सोचा कि जब तक यह मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक वो अलग चला जाता। तो वो अपने मौसी के यहाँ कसगंज यूपी में चला गया था और वहाँ पे करीब वो 2 महीने तक रहा था। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि 2 महीने मतलब उसके मौसी के यहाँ तो लोग उसे जानते होंगे तो वो वहाँ पे क्राइम नहीं करेगा। लेकिन रविंद्र मतलब 2 महीनों में उसने ना जाने कितने बच्चों को अपना शिकार बनाया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि रविंद्र एज आई सेड कि रविंद्र को ऐसा लगता था कि पुलिस उसे कभी पकड़ ही नहीं सकती थी। उसके पाप का घड़ा भर चुका था और फिर उसके पीछे जिस बच्चों के मतलब लाश के ऊपर वो खड़ा था वो सब उसे बाहर काटने आ रहे थे। सो समवेयर अराउंड 2014 बेगमपुर में रविंद्र ने एक बच्चे को अगवा किया और उसके साथ उसका असॉल्ट करने के बाद उसने उसके मतलब नेक पे यहाँ पे एक चाकू मार कर, और जब वो बच्चा बहुत तड़प रहा था तो तड़पती हुई हालत में ही उसने उसे वहीं पास में कंस्ट्रक्शन साइट के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था, थिंकिंग कि वो अब मर ही जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच्चा बच गया। और आसपास के लोगों ने जब नोटिस किया कि सेप्टिक टैंक से बहुत सारा खून निकल रहा है तो वो मतलब वो चेक करने गए एंड उन्होंने जल्द से जल्द बच्चे को हॉस्पिटल ले गए। और उसके बाद पुलिस वालों ने रविंद्र को बहुत जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया क्योंकि मतलब बच्चे ने जो हुलिया बताया था उसके हिसाब से रविंद्र ही बैठ रहा था। तो रविंद्र को उठा ले गए पुलिस। लेकिन जब रविंद्र को फिर से हॉस्पिटल लाया गया आइडेंटिफाई करने के लिए तो किसी कारण से वो बच्चा उसे रविंद्र को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रविंद्र ने उसे रात के टाइम पे किडनैप करा हो या फिर ट्रॉमा की वजह से वो रविंद्र को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया होगा।
लेकिन कुछ भी हो, वो इस इतने सारे क्राइम कमिट करने के बाद भी वो इस बार भी बच गया था। 14 जुलाई 2015 की रात को बेगमपुर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन फाइल होती है। एक फैमिली अपने मतलब बताती है कि उनकी 6 साल की बच्ची सुबह से मिसिंग है। तो मतलब ऐसा था कि वो जो फैमिली थी वो लो सोशल इकोनॉमी के थे, तो उन लोगों के पास मतलब टॉयलेट बाथरूम नहीं था। तो वह सुबह सुबह अपने आप को रिलीफ करने के लिए बाहर बाहर ही खेतों में जाया करते थे। तो वो बच्ची भी सुबह सुबह मतलब अपने खुद को रिलीफ करने के लिए खेतों में गई थी। लेकिन और नॉर्मली तो वो 10-15 मिनट में आ जाती थी, लेकिन उस दिन वो बहुत देर तक नहीं आई और उसके स्कूल का टाइम हो रहा था, तो उसकी फैमिली वालों को चिंता होने लगी। एंड जब वो नहीं मिली तब उन्होंने पुलिस कंप्लेन कराया। वो बच्ची 6 साल की थी। तो सैड पार्ट जो था उस बच्ची के लिए, जब वो वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में ही रविंद्र मिल गया था। और रविंद्र ने उसके साथ वही किया जो कि वो अपने बाकी विक्टिम्स के साथ करता था। और उसने उस बच्ची की बॉडी को पासी के एक अबैंडेंड घर के पास फेंक दिया था। और उसके साथ साथ पुलिस को वहाँ पे एक ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे। और ये सभी जो ड्राइविंग लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स थे वो किसी सनी नाम के व्यक्ति के पास थे। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि रविंद्र खुद को बहुत ही चालाक समझता था, तो इस रविंद्र ने ही मतलब किसी दूसरे के सभी डॉक्यूमेंट्स को उस बच्ची के साथ पास फेंक दिया था। सो पुलिस को जब मिला रविंद्र के सनी के बारे में, तो पुलिस तो गई रविंद्र के सनी के पास। तो सनी ने बताया कि मतलब सनी के साथ जब उसका इंट्रोगेशन हुआ तो ये सब मिलने के बाद पुलिस सीधा गई सनी के पास और सनी के साथ कुछ देर इंटीग्रेशन और सनी के साथ कुछ दिन नहीं गया। और जब ये डॉक्यूमेंट्स मिले तो पुलिस सीधा गई सनी के पास और सनी के साथ पूछताछ करने पे पता चला कि सनी का तो इससे लड़की से कुछ दूर दूर तक नाता ही नहीं था। और न ही सनी को पता था कि इस लड़की के मर्डर भी हो गया। तो फिर सनी ने बताया कि उसका रविंद्र उसके मतलब ट्रक ड्राइवर के लिए उसके ट्रक को ड्राइव करता था। लेकिन वैसे तो उसके लिए ही काम करता था, बट उस उनके बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। और एक दिन मतलब उसने दारू पीकर सनी को मारा पीटा भी था और साथ में उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की थी। और तभी सनी कैसे भी करके जान बचाकर वहाँ से भागा था। और रविंद्र ने सनी का मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अब उसका बाइक लेके भाग गया था। और इस सब को वेरीफाई करने के लिए पुलिस ने कई दिन 2-3 दिनों तक सीसीटीवी को चेक किया। और फाइनली 19 जुलाई 2015 को दिल्ली के रोहिणी बस स्टैंड पे रविंद्र पकड़ा जाता है। और उसे पकड़ने के बाद मतलब पुलिस रविंद्र को पुलिस स्टेशन ले जाती है। बट पुलिस को तो पहले से वही लग रहा था उसको कि रविंद्र ने बस मतलब इसी बच्ची के क्राइम के लिए तो वो उसे लेकर गए थे। लेकिन जब रविंद्र ने अपना मुंह खोलना शुरू किया तो पूरा पुलिस ही शॉक हो गया। उसने बताया कि उसने ये सब क्राइम बहुत पहले से सो फाइनली इतने सालों बाद इतने हीनस क्राइम करने के बाद रविंद्र पकड़ा गया था। एंड पुलिस के सामने उसने अपने 2008 से लेकर 2015 तक के सारे गुनाहों को कबूल कर लिया था। और पुलिस को जब ये सब के बारे में पता चला तो पुलिस के पैर के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। और फिर धीरे धीरे यह मतलब पूरे मीडिया आउटलेट्स में ये खबर फैल गई, पूरे नेशनल टीवी पे ये दिखाने जाने लगा और पूरे देश में इसके बारे में चर्चा होने लगी। और सबकी एक ही डिमांड थी कि रविंद्र को फांसी दी जाए। और इवन दो कि रविंद्र ने पुलिस के सामने ही इस पूरी अपने क्राइम को एक्सेप्ट करा था, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ 3 क्राइम्स के लिए ही सबूत थे। और जिसमें से कि फाइनल मतलब 25 मई 2023 को
उसमें से एक क्राइम के लिए रविंद्र को गिल्टी माना जाता है और उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट लाइक मतलब कोर्ट का कहना था कि किसी भी क्रिमिनल को उसे फांसी तभी दी जा सकती है जब उसके जो मतलब सारे क्राइम्स थे वो आउट ऑफ क्वेश्चन और आउट ऑफ डाउट हो। और चूँकि रविंद्र के केस में ऐसा नहीं था, पुलिस को ज़्यादा सबूत नहीं मिला था, तो उसे हम फांसी नहीं दे सकते। एंड सबसे वो जो सैड पार्ट था इसमें कि रविंद्र के लॉयर ने उसे डिफेंड करते हुए कहा था कि रविंद्र गरीब है। सो मतलब थिंक अबाउट इट, जो विक्टिम्स थे वो गरीब नहीं थे क्या? और विक्टिम्स की फैमिली भी, वो भी गरीब थे। तो ऐसा होता तो पूरा कस्बा ही पूरा गरीब था। बट लाइफ इम्प्रिजमेंट इज़ लाइक, जैसे पोर्ट्स केस आपने सुना होगा, तो पोर्ट्स केस में जो सज़ा मिली थी ना, उसे 300 वर्ड का ऐसे, दिस इज़ 300 वर्ड का ऐसे फॉर रविंद्र। एंड इसी के साथ ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट केस एंड कमेंट डाउन विच केस यू वांट फॉर नेक्स्ट। एंड तब तक के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब बिकॉज इट्स न्यू चैनल, तो मोनेटाइज करा दो। मोनेटाइज होगा उस दिन मैं कुकिंग स्ट्रीम करूँगा। सो फर्स्ट टाइम कुकिंग करूँगा।